नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द। दोस्तों, चाहे परीक्षा कोई भी हो, अगर हिंदी एक विषय है तो वहाँ तत्सम एवं तद्भव से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और प्रायः हम जानकारी के अभाव में, कुछ मूलभूत जानकारी के अभाव में जो है गलती कर बैठते हैं। आज हम जो है उन्हीं मूलभूत जानकारी को प्राप्त करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आइंदे हमसे जो है परीक्षा में हमारे कोई भी सवाल का जवाब गलत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है और संस्कृत एक बहुत ही सुसंगठित एवं साइंटिफिक भाषा है। उदाहरण के लिए, अगर संस्कृत में कर्ता क्रिया कर्म तीनों का सही रूप इस्तेमाल किया गया है तो हम शब्द को किसी भी क्रम में रख दें, अर्थ एक ही होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, एक वाक्य लेंगे, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पत्राणि पतन्ति वृक्षात या पतन्ति पत्राणि वृक्षात। तीनों का अर्थ हूबहू एक ही है। हमारे कहने का मतलब ये है कि संस्कृत कितनी जो है साइंटिफिक और सुसंगठित भाषा है, लेकिन एक कमी भी है दोस्तों। इतना जो है सुसंगठित और साइंटिफिक भाषा होने के साथ साथ ये थोड़ी जटिल भाषा है, जिसकी वजह से यह आम जनमानस की भाषा नहीं बन पाई। और जब हिंदी का विकास हुआ तो विकास के क्रम में संस्कृत से कुछ शब्द लिए गए। जो शब्द आसान थे वो तो हूबहू संस्कृत से हिंदी में ले लिए गए, लेकिन जो शब्द कठिन थे संस्कृत में उनको परिवर्तित करके जो है हिंदी में लिया गया। तो संस्कृत के जो शब्द हूबहू हिंदी में आ गए उनको हम कहते हैं तत्सम। तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान। किसके समान? यानी जो संस्कृत में थी। अर्थात संस्कृत के जो शब्द यथावत हिंदी में ले लिए गए उनको हम तत्सम कहते हैं। अब देखेंगे तद्भव क्या होता है। दोस्तों, तद मीन्स उससे और भव मीन्स उत्पन्न। उससे उत्पन्न, किससे? संस्कृत से। अर्थात जो संस्कृत के शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में लिए गए और हिंदी शब्दकोश के अभिन्न अंग हो गए, उनको हम तद्भव कहते हैं। जैसे एक तत्सम शब्द लेते हैं, हस्त। संस्कृत में हस्त है, लेकिन हिंदी में ये रूपांतरित होके तद्भव बन गया हाथ। इसी तरह से संध्या एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत का शब्द है और हिंदी में ये परिवर्तित होके क्या हो गया? शाम हो गया। तो दोस्तों, ये था जो है तत्सम और तद्भव का जो है संपूर्ण इतिहास संक्षिप्त में। अब हम देखेंगे उन ट्रिक को जिसके माध्यम से हम इन तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकें। खासकर हमारे परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं वह दो तीन तरह से पूछे जाते हैं। एक तो पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, या कोई शब्द दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका तद्भव क्या है, या कोई तद्भव शब्द दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इसका तत्सम क्या है, या फिर कोई शब्द युग्म दे दिया जाएगा। चार जो है शब्द युग्म दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए जो है कुछ मूलभूत आवश्यकता जानकारियाँ जो चाहिए उसको हम देखेंगे एक एक करके जो है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, पहला ट्रिक है छ। छ का प्रयोग तत्सम होता है प्रायः मतलब मोर देन 95% केसेस में छ का प्रयोग, छत्री वाले छ का प्रयोग जो तत्सम होता है, तथा जब वो शब्द तद्भव में आता है तो छ का रूप जो है ख, छ या छ हो जाता है। जैसे कुक्षी में आप देखेंगे कि कुक्षी एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है कोख, जहाँ पे छ ख में परिवर्तित हो जा रहा है। इसी तरह से छीण तत्सम है और इसका तद्भव है छीन, यानी छ जो यहाँ भी छ में परिवर्तित हो जा रहा है। इसी तरह से क्षीर का खीर हो जाता है, अक्षर का अक्षर हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि छतरी वाला जो छ है
जब ऐसे संस्कृत के शब्द जिसमें छ है उसके तद्भव बनते हैं तो उसमें छ का ख छ या छ हो जाता है। अगला ट्रिक लेते हैं। प्रायः तत्सम शब्द में व तथा तद्भव में ब का प्रयोग होता है। दोस्तों, जो संस्कृत के शब्द हैं उसमें व का प्रयोग होता है और जब उस संस्कृत का शब्द तद्भव में परिवर्तित होता है, हिंदी में आता है परिवर्तित होके, तो व की जगह पे प्रायः ब का प्रयोग होता है। जैसे वर्ष में वर्ष का जो है तद्भव बरस हो जाता है। इसी तरह से बणिक का बनिया हो जाता है, वत्स का बच्चा हो जाता है, वर्षा का वर्षा हो जाता है। और सब में देखेंगे कि वह जो है ब में परिवर्तित हो गया है। यानी कोई भी शब्द जो तत्सम है और उसमें व का प्रयोग हुआ है, जब उसका तद्भव होगा तो वह जो है ब में परिवर्तित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। प्रायः तत्सम में श तथा तद्भव में स का प्रयोग होता है। दोस्तों, जो बड़ा श है इसका प्रयोग प्रायः मतलब मोर देन 95% केसेस में जो है तत्सम में होता है और उसके जगह पे जब उसका तद्भव बनता है तो बड़े स के जगह पे छोटा स आ जाता है। जैसे शाटी का तद्भव साड़ी हो गया, सुक का जो है सुगा हो गया, सलाका का सलाई हो गया, साग का तद्भव साग हो गया। और प्रत्येक में हम देख रहे हैं कि स में परिवर्तित हो जा रहा है। दोस्तों, ये ट्रिक नंबर 3, तत्सम में बड़ा स का प्रयोग होता है और जब वो शब्द तद्भव में जाता है तो बड़े स की जगह पे छोटा सा हो जाता है। प्रायः मतलब मोर देन 95% केसेस में ऐसा होता है। अगला ट्रिक है री का प्रयोग। दोस्तों, री का प्रयोग सदा ही तत्सम होता है। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है। अगर किसी भी शब्द में री आया है तो उस शब्द को आंख बंद करके आप तत्सम मारेंगे। जैसे घृणा, मृतिका, घृत, दृष्टि, सब जो है ये चारों के चारों शब्द तत्सम है। बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। दोस्तों, चंद्र बिंदु नामक चीज़ संस्कृत में है ही नहीं है। यानी किसी भी शब्द पर चंद्र बिंदु लगा है तो आप आंख बंद करके उसको तद्भव मारेंगे। अगर कोई शब्द दिया है, पूछा जाता है कि इसका तत्सम क्या है, तो जिस पे चंद्र बिंदु है उसको हटा देंगे, वो छट जाएगा। या चार जो है वर्ड दिए हैं, शब्द दिए हैं और पूछ ले कि इसमें कौन सा तद्भव है, तो जिस पे जो है चंद्र बिंदु लगा है वो तद्भव होगा। चंद्र बिंदु सदा ही तद्भव होता है। जैसे हास्य का हंसी, मुख का मुंह, षंड का षाढ़, चंद्र का चाँद। बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। प्रायः तत्सम में य तथा उसके तद्भव में ज का प्रयोग होता है। दोस्तों, अगर संस्कृत का कोई शब्द है और उसमें य का प्रयोग हुआ है, अगर वह शब्द परिवर्तित होकर के हिंदी में तद्भव शब्द बनता है तो य की जगह पे ज का प्रयोग हो जाएगा। जैसे संस्कृत का युक्ति हिंदी में जुगती हो जाता है, संस्कृत का जुग हिंदी का जुग हो जाता है। इसी तरह से तत्सम का यमुना तद्भव का जमुना हो जाता है, तत्सम का योग तद्भव का जोग हो जाता है। यानी हर जगह हम देख रहे हैं कि य जो है ज में परिवर्तित हो जाता है और यह नियम जो है 95% केसेस में एज सच होता है। बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। त्र का प्रयोग। दोस्तों, त्र का प्रयोग तत्सम होता है और जब ऐसे शब्द जिसमें त्र का प्रयोग हुआ है और वो तत्सम है और उनका अगर तद्भव बनता है तो त्र के जगह पे त हो जाता है। जैसे हम देखेंगे
रात्रि का हो जाता है रात, मित्र का हो जाता है मीत, राजपुत्र का हो जाता है राजपूत, पत्र का हो जाता है पत्ता। यानी हर जगह त्र शब्द जो है, तत्सम का जो त्र है वो तद्भव में जाके त हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। दोस्तों, प्रायः र के रूप तत्सम शब्दों में मिलते हैं। यानी र के जो रूप हैं, र के कौन से रूप हैं? एक तो रेफ र है, एक ये वाला र है, और एक ये र है। यानी ये र के तीनों रूप जिस शब्द में होंगे वो प्रायः तत्सम शब्द होगा। जैसे देखें, ताम्र में, नक्र में, वर्षा में, दंष्टिका में, सब में जो है इन चारों शब्दों में र के रूप हैं और इसीलिए ये सब जो तत्सम है। अब इनका जो है तद्भव दिया हुआ है। जैसे ताम्र का ताबा हो जाता है, नक्र का नाक हो जाता है, वर्षा का बरसात हो जाता है, दंष्टिका का जो है दाढ़ी हो जाता है। अगला ट्रिक लेते हैं। श, षटकोण श का प्रयोग प्रायः तत्सम होता है और अपने तद्भव में श जो है स या छ में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, कोई भी तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द जिसमें षटकोण श का प्रयोग हुआ है और वह हिंदी में आके अगर उसका तद्भव बनता है तो उस षटकोण स के जगह पे स या छ हो जाएगा। मोर देन 95% केसेस में यही रूल चलता है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, वर्षा का तद्भव जो है वर्षात हो जाता है, आशीष का आशीष हो जाता है, षष्ठ का छठा हो जाता है। यानी हर जगह जो है षटकोण स जो है स या छ में बदल गया है। अगला नियम दोस्तों, तत्सम का ड़ तद्भव में न हो जाता है। यानी कोई भी संस्कृत का शब्द यानी तत्सम शब्द जिसमें ड़ का प्रयोग हुआ है, अगर वो हिंदी में जाके उसका तद्भव बनता है तो ड़ की जगह पे न हो जाता है। यानी कोई भी शब्द अगर शब्द युग्म दिया हुआ है, कहता है कि कौन सा इसमें शब्द युग्म जो है तत्सम तद्भव का सही मेल है, तो आप देखेंगे कि जहाँ ड़ का परिवर्तन न में हुआ है वो शब्द जो है सही युग्म होगा। उदाहरण के तौर पे देखें, अर्पण का अर्पण हो जाता है, यानी ड़ जो है न में परिवर्तित हो गया। इसी तरह से चरण जो तत्सम है इसका तद्भव जो बनता है तो ड़ की जगह पे न हो जाता है, चरण हो जाता है। दोस्तों, ये हमारे 10 ट्रिक हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे और अगर पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आप जब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन से हम अगला वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये आपका चैनल है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके लिए बढ़िया से बढ़िया मैं वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब पूरा इस वीडियो का निचोड़ मैं आपके पास लेके आया हूँ। शुरू में ही मैंने बताया था कि संस्कृत के शब्द कठिन हैं और उनको आसान करके उनका तद्भव बना करके जो है हिंदी में प्रयोग किया गया है और जो संस्कृत के शब्द जो आसान है वो है सच उनको ले लिया गया है। तो इससे एक चीज़ और निकल के आई आपके सामने और यही चीज़ जो है आज की जो ग्रैंड मास्टर ट्रिक है और वो है कि जो शब्द बोलने में आसान हो वो तद्भव तथा जिनको बोलने में जिह्वा पर कठिनाई महसूस हो वो तत्सम शब्द होते हैं। दोस्तों, आप देख लीजिएगा एक्सरसाइज करते समय कि जो शब्द बोलने में आसान है वो तद्भव हैं और जो शब्द बोलने में जीभ पे जो दबाव पड़ता है, आपको कठिनाई होती है, वो तत्सम है। और यही कारण भी है कि संस्कृत से जब शब्द हिंदी में लिए गए तो उनको परिवर्तित करके लिया गया, क्योंकि आम जो है जनमानस के लिए वो ग्राह्य हो जाए, उनको आसानी से वो
बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।